तो कंजंक्शन को कुछ हम अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं मैथ के तरीके से समझा रहा हूँ कि ये मैथ हमारा तो गलत है ही, पर हमको तो समझना है इंग्लिश। तो क्या हमने पढ़ा कि एंड क्या करता है, दो नाउन को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ेगा और सेम नाउन को जोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कैटेगरी उनकी सेम होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप बोलेगा वो, ऐसा नहीं बोलेगा कंप्यूटर और पेन बोल दिया, राइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बनता ही नहीं। कंप्यूटर और पेन क्या होता है भाई, इन चीजों को वो नहीं जोड़ता है। तो कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, दोनों को जोड़ सकता है, अंडरस्टूड। तो जब एंड दो नाउन को जोड़ेगा तो वो दोनों काम करेंगे, मतलब 1 + = 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं उसमें। इसी तरीके से जब आप किसी दो नाउन को किससे जोड़ते हो, और को, तो 1 + = 1 कहने का मतलब ये हो जाएगा कि नाउन तो दो लिखे रहेंगे लेकिन काम सिर्फ एक करेगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप किसी दो नाउन को नाइदर नॉर से जोड़ते हो तो उनमें से काम दोनों नहीं करते हैं। नाउन तो दो आएंगे ही आएंगे बट काम दोनों नहीं करेंगे। तो हमने पढ़ा कि 1 + 1 = 0, मतलब दो नाउन के नाम तो आएंगे लेकिन काम कोई नहीं करेगा। अगर हम आइदर की बात करें तो आइदर में भी दो नाउन आएंगे लेकिन काम सिर्फ एक करेगा। तो हमने बना लिया 1 + 1 = 1, मतलब सिर्फ काम एक करेगा। और बोथ, जब किसी सेंटेंस में बोथ से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो काम फिर दोनों करते हैं। अब सिंपल सी बात है, बात अगर दो लोगों की होती है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा वॉज वर, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वो होंगे जिसमें एस नहीं आता है। हर क्लास में पढ़ रहे हैं हम कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वो होंगे जिसमें एस नहीं आता है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो होंगे जिसमें एस आता है। उस एस आने का मतलब ही सिंगुलर हो रहा है, एस मतलब सिंगुलर, यस, ओके। इन दोनों में, मतलब ये तीन लिखे हुए हैं, इनमें मैंने तो नहीं लिख दिया कि इनमें आप सिंगुलर लगा दो या प्लूरल लगा दो, मैंने सिर्फ दो में लिखे हैं। इन दोनों में क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है क्योंकि हम उसके अलग से रूल पढ़ने वाले हैं। यहां पे देखिए मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, 4 में क्या है, राम एंड रोहित। यहां पे मैंने ब्लैंक दिया और हमारे पास ऑप्शन क्या है, वॉज और वर का। तो हमने पढ़ा कि भाई जब दो नाउन को, पहला नाउन ये है, पहला नाउन, दूसरा नाउन ये है, तो जब दो नाउन को किससे जोड़ दे रहे हो आप, एंड से, तो ये बन जाते हैं दोनों, मतलब काम यहाँ पे दोनों कर रहे हैं। तो जब दोनों करेंगे तो हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें आएगा क्या, वो। लेकिन राम नाइदर रोहित, अब दो नाउन को हमने किससे जोड़ दिया, नाइदर से। तो जब आप नाइदर से जोड़े हो तो नाइदर मतलब क्या कह रहा है, 0, मतलब दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो जब दोनों काम नहीं करेंगे तो क्या हम दोनों नहीं लगाएंगे, नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनेगा नहीं, इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर, है ना। तो अब क्या करें हम, तो नाइदर और आइदर का, इन दोनों का रूल होता है कि जब आप किन्हीं दो सब्जेक्ट को नाइदर और नॉर से जोड़ते हो, अब ये सेंटेंस बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, केवल आपको सुनना है और समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं। जब किन्हीं दो सब्जेक्ट को, जब किन्हीं दो सब्जेक्ट को नाइदर से जोड़ते हैं या आइदर से जोड़ते हैं, राइट। तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना हो तो हम पास में जो आएगा, ब्लैंक के पास में जो भी नाउन आएगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इनको नहीं देखेंगे, यहां वाले को देखना है। बाकियों में क्या करते हैं, हम पहले वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को भी जोड़ देते हैं। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझते हो तब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई राम और रोहित दोनों तो हैं, सब्जेक्ट इसका प्लूरल बन रहा है, मतलब हम वर लगा देंगे, गलत हो जाएगा अगर आप नहीं समझते हो तो, राइट। बट हमने समझा कि नाइदर में काम दोनों नहीं करते, फिर भी हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, तो हमने पढ़ा कि नाइदर आइदर, चाहे दोनों में से किसी भी से आप नाउन को जोड़ो, जब आप वर्ब यूज करेंगे तो किसको देखकर करेंगे, पास वाले को देखकर करेंगे। और एग्जांपल से समझिए, क्वेश्चन वही है, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे वो साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको इन दोनों सेंटेंस को किसका यूज करके जोड़ना है। अब देखिए
हमारे सामने कुछ इस तरीके से भी सेंटेंस हो सकते हैं। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग कॉरलेटिव कंजंक्शन। अरे बाप रे, ये क्या होता है ना? इसमें भी ऐसा ही हो सकता है। अब क्या करें, है ना? कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। आज इंग्लिश आपको अंकित सर पढ़ा रहे हैं, है ना? आज मैं यहाँ पे आके ये बोल दूँ कि आज नए सर आ रहे हैं, आज नए सर आ रहे हैं। आपके दिमाग में ये आएगा, कौन है भाई, कैसा पढ़ाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बस यही वही है ये। अच्छा, पढ़ाएगा वो वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तरीके बस अलग हो सकते हैं। इसमें तो तरीका भी अलग नहीं है, वही है। ये दोनों टीचर ही हैं, ऐसा समझ लो। कॉरलेटिव कंजंक्शन का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दो। कुछ नहीं करना है। ही इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर एन इंजीनियर। आंसर वही है। कॉरलेटिव कंजंक्शन बोला, हम कंफ्यूज हो गए करना क्या है, पर करना वही था। इसमें भी यही लिखा है, कॉरलेटिव कंजंक्शन का यूज करके जोड़ दो, ये वाला सेंटेंस। आंसर वही आएगा। ही इज आइदर अ डॉक्टर और यही आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसमें एक डाउट हो सकता है, वो क्या कि सर अभी तो अलग अलग लिखा हुआ था कि इसको नाइदर नॉर से जोड़ना है और इसको आइदर और से जोड़ना है। अब तो दोनों में लिखा कॉरलेटिव कंजंक्शन का यूज करके जोड़ना है। अब किस में आइदर और लगाना है और किस में नाइदर नॉर लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, कॉरलेटिव कंजंक्शन केवल इतने ही नहीं है कि नाइदर नॉर और आइदर और हो गया। कॉरलेटिव कंजंक्शन वो सारे कंजंक्शंस हैं जिसमें पेयर बन के आते हैं। कॉरलेटिव कंजंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें पेयर होता है। जैसे हार्डली वेन का पेयर बना हुआ है, मैंने आपको लिस्ट दिया है, उनमें सारे कंजंक्शंस लिखे हुए हैं ना। हार्डली वेन का पेयर बना हुआ है, नो सूनर देन का पेयर बना हुआ है, नाइदर नॉर का पेयर बना हुआ है, आइदर और का पेयर बना हुआ है। यस नो? तो जितने भी पेयर वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी कंजंक्शन हैं, वो सारे कंजंक्शंस किस में होंगे? कॉरलेटिव कंजंक्शन। तो उतने सारे में हमको कैसे पता चलेगा कि इसी से जोड़ना होगा? राइट? तो वो सेंटेंस बताएगा, सेंटेंस बताएगा। देखो, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं और दोनों नॉट हैं। अब आपकी लिस्ट में देख लो कि ऐसा कोई कंजंक्शन है जिसमें दोनों काम ना करते हो, तो सिर्फ एक ही है, नाइदर नॉर, पूरे लिस्ट में। यस नो? और इसमें कह रहा है कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर। यस? तो अब इसमें क्या करें? अब इसमें क्या करें? इसमें दो कंजंक्शन आ सकते हैं, बोथ एंड और आइदर और। अब जोड़ें किससे? हम किससे जोड़ें? दिक्कत है। पर ये आपको कैसे पता चलेगा कि इतने तो पता चल गया कि बोथ एंड आ सकता है और आइदर और आ सकता है, पर अब मैं किससे लगाऊं? तो अगर उसको बोथ हैंड से कनेक्ट करवाना होता तो वो इन दोनों को हटा देता या किसी एक को हटा देता। लिखा होता ही इज अ डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, ऐसा लिखा होता। अगर बोथ हैंड से जोड़ेंगे तो बनेगा ही इज बोथ अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। दोनों में आर्टिकल नहीं होते हैं। जब एक ही व्यक्ति दो चीज होता है, एक ही व्यक्ति दो चीज होता है, तो उन दोनों में आर्टिकल नहीं होता है, या किसी एक में ही होता है, दोनों में तो नहीं होगा। ये रूल होता है, पर ये हमारे सिलेबस का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। अंडरस्टूड? तो ये कह रहा है कि भाई जब दोनों को जोड़ना है, बोथ हैंड से जोड़ेंगे तो दोनों में आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए हम इसको आइदर और से जोड़ रहे हैं। अंडरस्टूड? कि आइदर और में कोई एक हो सकता है, या तो वो डॉक्टर हो सकता है या तो वो इंजीनियर हो सकता है। जब दोनों होगा तो दोनों में आर्टिकल नहीं आएगा। अंडरस्टूड?